अक्सर देखने में आता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत तेज़ उल्टियाँ होने लगती हैं। साथ में उसका सिर दर्द बहुत तेज़ी से होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर सोडियम की कमी हो गई हो। तो ये जो सोडियम की कमी है, ये कभी कभी प्राणघातक भी साबित हो सकती है। यानी कि होता क्या है कि ब्लड में जब सोडियम कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से तेज सिर दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं, चक्कर जैसे आने लगती हैं। और कई बार तो जब सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोमा की स्थिति हो सकती है, या फिर व्यक्ति को झटके आ सकते हैं, सीजर जिसे हम बोलते हैं। और साथ में कोमा में जाके व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि हाइपोनेट्रेमिया होता क्या है। तो ये जो है एक स्थिति है जिसमें कि हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड के अंदर नॉर्मली जो है वो सोडियम का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो ये जो है वो इसकी अगर हम नॉर्मल लिमिट की बात करें तो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक जो है वो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर 135 से कम हो जाता है सोडियम का कंसंट्रेशन तो इस स्थिति को हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। और अगर ये जो सोडियम का कंसंट्रेशन है ये ब्लड में 120 से कम हो जाता है तो इस स्थिति को बहुत गंभीर यानी कि सीवियर हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। और इसमें जो है वो व्यक्ति को झटके आ सकते हैं, सीजर हो सकते हैं और साथ में अचानक से उसकी मौत भी हो सकती है। देखिए, शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए हर तत्व या हर मिनरल्स का जो है वो संतुलित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी मिनरल या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है तो इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जो सोडियम है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी तत्व है, और सामान्यतः ये जो है वो हमें नमक के द्वारा यानी कि सोडियम क्लोराइड के द्वारा हमें मिलता है। इसका जो है वो बॉडी के अंदर बैलेंस में रहना बहुत आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कई तरह के लक्षण आते हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के लक्षण आते हैं। तो ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये जो सोडियम है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें पानी की मात्रा को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो अगर मान लीजिए कि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है यानी कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो इसके अंदर होता क्या है कि व्यक्ति के जो ब्रेन होता है उसकी कोशिकाओं के अंदर जो है वो पानी एंटर कर जाता है और ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और इस वजह से बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है और उल्टियाँ होने लगती हैं, वो झटके भी आ सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है यानी बार बार पानी पीता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है शरीर में और बॉडी सेल्स जो हैं उनमें सूजन आने लगती है। और ख़ासतौर पे जब ब्रेन की सेल्स के अंदर सूजन आ जाती है तो ऐसी स्थिति जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। आइए देख लेते हैं कि अगर ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को उल्टी और जी मचलाने जैसा लगेगा, बहुत तेज सिर दर्द हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है यानी कि व्यक्ति कन्फ्यूज सा हो जाता है, कई बार तो अपनी पत्नी को ही बहन जी बोलने लगता है, तो ये भी हो सकता है। और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि कई बार तो क्या होता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो हो सकता है कि उसे थप्पड़ ही मार दे। साथ में थकान बहुत ज़्यादा होती है, गला सूखने लगता है, एनर्जी एकदम से कम हो जाती है वो। साथ में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मांसपेशियों में जो है अकड़न आ सकती है, मांसपेशियाँ वीक हो सकती हैं। और जब ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है, सोडियम का लेवल 120 से नीचे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोमा में जाने और मौत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं कि ये जो हाइपोनेट्रीमिया होता है ये होता क्यों है, आखिर क्या क्या वजह हैं। तो सबसे पहला, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एडीएच हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है तो होगा क्या कि हमारी जो यूरिन है उसमें से सोडियम ज़्यादा मात्रा में लॉस होगा। इस स्थिति को हम सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, SIADH। तो इस ये जो है वो जब एडीएच पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा तो इस कारण से भी जो है हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। कई बार हार्ट अटैक आने के बाद व्यक्ति को उसकी जो हार्ट की पंपिंग होती है वो कम हो जाती है, इस स्थिति को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में भी पानी भर सकता है, तो उस स्थिति में भी जो है वो सोडियम कम हो जाता है, सोडियम जो है वो ब्लड में कम हो सकता है।
साथ में किडनी फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है, उन व्यक्तियों में भी सोडियम जो है वो कम हो सकता है ब्लड में। लीवर सिरोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनका लीवर जो है वो ख़राब हो चुका होता है, सिरोसिस हो चुकी होती है, उनमें भी क्या होता है कि एल्ब्यूमिन नहीं बनता है लीवर के द्वारा। इस वजह से ब्लड का जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और इसलिए पानी जो है वो ब्लड के अंदर रुकता नहीं है, लीक होता है और पेट के अंदर भर सकता है, जिसे हम असाइटिस बोलते हैं। तो इस कारण से जो है, जो फ्लूइड, जो बॉडी का जो वाटर है वो कैविटीज़ में भरने लगता है जो, और इस वजह से जो क्या होता है कि ब्लड के अंदर से जो सोडियम है वो लीक करके कैविटीज़ में चला जाएगा, और साथ में ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम कम हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें कि पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लॉस होने लगता है, ये जो स्थिति होती है इसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें भी जो है वो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फिर कई बार ब्रेन के अंदर ट्यूमर होता है, तो उस वजह से भी जो है वो हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति पैदा हो सकती है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पीता है, उसको बार बार प्यास लगती है, तो उस कारण से भी जो है ब्लड के अंदर मौजूद सोडियम जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जो थायराइड ग्लैंड है वो कम काम करती है, अंडर एक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा शराब पी ले व्यक्ति, बहुत ज़्यादा बियर पी लेता है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो यूरिन के रास्ते सोडियम लॉस हो जाएगा और हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति हो सकती है। इस कंडीशन को हम बियर पोटोमेनिया बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त हो जाते हैं, तो इस कारण से भी शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, सोडियम और पोटेशियम का लॉस हो जाता है, तो इस कारण से भी जो है वो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसे हम डायूरेटिक्स बोलते हैं, जिसमें से कॉमन जो डायूरेटिक्स हैं फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड। तो ये दवाइयाँ अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके अंदर भी होगा क्या कि यूरिन के रास्ते इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सोडियम का लॉस हो सकता है, पोटेशियम का लॉस हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो, और इन दवाइयों को हम वाटर पिल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। तो कई बार होगा क्या कि सोडियम भी ज़्यादा निकल जाएगा, तो उस वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फिर ब्रेन के ब्रेन के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ आती हैं, अगर किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए दवाइयाँ ले रहा है वो, तो उसके अंदर भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। साथ में कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम SSRI बोलते हैं, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और ये जो दवाइयाँ होती हैं SSRI, ये डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर कोई व्यक्ति इन दवाइयों को ले रहा है तो उसे भी हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाइपोनेट्रीमिया जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से इसको ठीक करते हैं।